हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग 2011 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमने दो पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें 70 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड देखिए, 70 तक क्वेश्चंस हो चुके थे और इसके आगे के आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए 70 से सीधे 91 क्वेश्चंस आया है, इसलिए क्योंकि इसमें 3 पैसेज दिए गए हैं, वो भी 70 से 90 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस ओनली पैसेज इसमें दिए गए थे, तो हम लोग पैसेज के क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, ओनली ग्रामर और लिटरेचर के वोकैब के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 91 से क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू। अब इसमें टू का प्रयोग करके सेंटेंस का बनाना है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। ओके, तो देखिए ये जो टू है, ये टू रिमूवल वाला है, जिसमें टू हटा करके क्या लगाते हैं? देखिए टू हटा करके क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे टू हटा करके सो लगा है। अब यहाँ पे सो हटा करके टू कैसे यूज करना है, ये सेंटेंस देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ही वॉज टू एक्साइटेड दैट सो ही कुड नॉट थिंक, ही वॉज वेरी टू एक्साइटेड टू थिंक, या फिर ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, या फिर ही वॉज मच टू एक्साइटेड टू थिंक। तो देखिए फ्रेंड, जब भी टू लगा करके यूज करें सेंटेंस, तो टू के साथ क्या आता है? छोटा वाला टू। तो यहाँ पे देखिए ही वाज वेरी, यहाँ पे टू एक्साइटेड है, उसके बाद दैट सो भी लगा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे वेरी टू नहीं होता है कभी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ही वाज टू एक्साइटेड टू थिंक। ठीक है, तो ये वाला आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। टिक द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। इसमें पंचुएट बताना है कौन सा करेक्ट है। पंचुएट का मतलब होता है कौन, कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है और कहाँ पे लगाना है, कि कॉमा कहाँ पे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे सेंटेंस में वर्डों को रीअरेंजिंग करने को होती है, ये चीज़ इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब पहला हमने देखा, तो यहाँ पे जो दे वर्ड लिखा है पहले ही कैपिटल लेटर से होना चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से नहीं है, तो ये यहीं से रॉन्ग हो गए। पंचुएट का मतलब ये होता है एक एक वर्डों की पहचान करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे सही लिखा है, इनवॉक्ड भी सही लिखा है, गॉड्स भी सही लिखा है, हु ब्लेस्ड देम ये थोड़ा सही लग रहा है। फिर क्या है? दे इनवॉक्ड गॉड्स, देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर से नहीं लिखा है, तो यहीं से रॉन्ग हो गया गॉड्स, क्योंकि किसी जब इंसान भगवान का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कैपिटल लेटर्स। ओके, दे इन्वॉक्ड गॉड्स, इसमें भी वही कंडीशन है, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन बन गया बी। बी बिल्कुल करेक्ट लिखा है, करेक्ट पंचुएटेड है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। पिक द करेक्टली पंचुएटेड, इसमें भी पंचुएशन ही है। देख लेते हैं। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय, देखिए यहाँ पे द जो लिखा है ये रॉन्ग लिखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द गंगा सही लिखा है, राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। ओके, द गंगा ये भी इनकरेक्ट है, तो ये दो तीन करेक्ट। देखते हैं इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। द गंगा राइजेज फ्रॉम हिमालय, द गंगा राइजेज फ्रॉम। देखिए यहाँ पे गंगा क्या है? कैपिटल लेटर से लिखा, और यहाँ पे गंगा क्या है? स्मॉल लेटर से लिखा, तो ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि किसी रिवर का नाम है, तो इसलिए उसका नाम हम किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ, जो ओथेलो किसका प्ले है? ये शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी प्ले है। ओके, किसका? शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी प्ले है। ओके, तो इसमें जो ओथेलो अपनी जो उनकी प्रेमिका डेस्डेमोना होते हैं, उनको किस वजह से मारता है? एंगर करता है, मतलब उससे क्रोधित है, या फिर नफरत करता है, या फिर उनको प्यार करता है, या फिर उनसे इग्नोरेंस है। तो फ्रेंड, उनको किस चक्कर में मारता है? लव के चक्कर में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। देखिए
शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने कौन से प्ले लिखे हैं? रोमांटिक कॉमेडी लिखा है कि कॉमेडी ऑफ हॉमर्स लिखा है या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखा है? तो फ्रेंड उन्होंने लिखा है रोमांटिक कॉमेडी। कैसी कॉमेडी लिखा है? रोमांटिक कॉमेडी। जैसे कि कौन सी कॉमेडी है? जैसे कि एज यू लाइक इट हो गई, है ना। ये भी कैसी कॉमेडी है? ये भी कॉमेडी ही है, इसमें जो कि कॉमेडी दिखाई गई है पूरी तरीके से। तो ये है रोमांटिक कॉमेडी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ। ये जो कोटेशन है किसने कही है? द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ डेनियल डेफोय ने, या फिर बेकन ने, या फिर मिल्टन ने, या फिर ड्राइडन ने। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन लिखी है, ये कोटेशन लिखी है फ्रांसिस बेकन ने। किसने लिखी है? फ्रांसिस बेकन ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शेक्सपियर वाज बोर्न एट, शेक्सपियर कहाँ पे पैदा हुए थे? स्टैटफोर्ड एट A1 में, स्टैटफोर्ड अपॉन A1 में, स्टैटफोर्ड इन A1 में, स्टैटफोर्ड ऑन A1 में। तो फ्रेंड इसमें माना गया है स्टैटफोर्ड अपॉन A1 में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Our body are our gardens to which our bliss are gardens. Our bodies are our gardens to which bliss are gardens। मतलब वो ये बात कहते हैं कि जो मेरी बॉडी है, मतलब जो मर जाते हैं तो जो उनकी राख है बॉडी की, तो कहते हो ये बॉडी की जो राख है वो कहाँ फेंकना? मेरे गार्डन्स में फेंकना, ताकि जो मेरे जो गार्डन्स हैं उनको क्या मिल सके? ब्लिस मिल चुके, मतलब कि उनको आशीर्वाद मिल सके। तो ये लाइनें कौन बोलते हैं? हैमलेट की लाइनें हैं कि ओथेलो की, कि यागो की, या फिर ब्रूटस की? तो फ्रेंड ये ओथेलो की लाइनें हैं। ओथेलो में कौन बोलता है? यागो बोलता है। कौन बोलता है? यागो, जो मेन इसका विलेन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ओथेलो नहीं राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ओथेलो का प्ले तो है लेकिन बोलता कौन है? यागो बोलता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। रॉबर्ट सऊदी वाज एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। जो रॉबर्ट सऊदी है वो इंग्लैंड में पोएट लॉरेट थे। किसके बाद? टेनिसन, या फिर आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ, या फिर शैली? तो इसके बाद कौन थे? तो इसके बाद थे आपके वर्ड्सवर्थ साहब। कौन थे? वर्ड्सवर्थ साहब। ओके, इसके बाद पोएट इंग्लैंड में किसको मिला? वर्ड्सवर्थ साहब को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient athirst upon a table. The above line have been written in। ये जो लाइनें हैं ये किस फॉर्म में लिखी गई हैं ये बताना है आपको। अनराइम फॉर्म में है, कि ब्लैंक वर्स में है, कि फ्री वर्स में है, या फिर आयम्बिक मीटर में है? तो फ्रेंड ये किस फॉर्म में लिखी गई हैं? ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं। किस फॉर्म में? देखिए यहाँ लास्ट में आई है, और यहाँ पे क्या है? स्काई है, और यहाँ पे क्या है? टेबल है, और यहाँ पे है ना टेबल है। मतलब ये एकदम मैच नहीं करता। मतलब कोई ब्लैंक वर्स में क्या होता है फ्रेंड? जो ब्लैंक वर्स होता है उसमें राइमिंग होती है, बाकी और वो फॉर्म नहीं होता। फ्री वर्स में ना तो राइमिंग होती है, ना तो कोई और भी होता है। ठीक है, ना तो कोई मीटर होता है। ऐसे ब्लैंक वर्स में क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और लेकिन इसमें राइमिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैंक वर्स। सॉर्टर रिसॉर्टस इज ए थो प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। जो सॉर्टर रिसॉर्टर्स नाम का जो एक प्ले है, ये किसको प्रोवोक करता है? कौन किसके वर्क हैं? कॉर्लिली, विलियम मॉरिस रुस्किन, या फिर इब्सन? तो फ्रेंड ये है प्ले किसका? कॉर्लिली का, सॉर्टर रिसॉर्टर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। In the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetic work.
Select among the following the name of his friend at to whom this information was given। मतलब कि 1637 में जब मिल्टन को कॉन्फिडेंस हुआ अपने फ्रेंड के प्रति दैट कि वह ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग, मतलब उसका उनका जो मोन्यूमेंटल पोइटिकल वर्क था उसको लिखने में उन्होंने अपना थोड़ा सा आइडियाज़ वगैरह दिए थे। तो वो कौन से ऐसे फ्रेंड थे, ठीक है, रिचर्ड पावल थी या फिर एडवर्ड किंग थी या फिर हेनरी लावेस थे या फिर डैव डार्टी थे। तो फ्रेंड वो उस समय उनके जो फ्रेंड थे वो थे डैव डार्टी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट। द एबव लाइन्स बाय शेक्सपियर अक्यूर इन द प्ले, मतलब शेक्सपियर की लाइन से प्ले से ये लाइनें ली गई हैं। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट। तो ये जूलियस सीजर की लाइनें हैं या फिर मैकबेथ की हैं या फिर हैमलेट की हैं या फिर किंग लियर की हैं। तो फ्रेंड ये जो लाइनें हैं आपकी किंग लियर की हैं। किसकी हैं? किंग लियर। ये भी एक क्या है, इनका ग्रेट ट्रेजेडी है। ओके, क्योंकि 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर। ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं ग्रेट ट्रेजेडी शेक्सपियर की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। द वुमन कैरेक्टर डेलिया अपीयर्स इन। जो डेलिया नाम का जो कैरेक्टर्स हैं, वुमन कैरेक्टर्स हैं, वो कौन सी प्ले में है? ठीक है, डॉक्टर फास्टस में, सैमसन एगोनिस्ट में, ट्वेल्थ नाइट में या फिर मैकबेथ में। तो फ्रेंड ये जो डेलिया नाम का कैरेक्टर्स है सैमसन एगोनिस्ट में है, इसकी हीरोइन का काम किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। गर्ल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। गर्ल्सवर्दी को लिटरेचर में नोबल प्राइज कब दिया गया था? 1931 में, 1932 में, 1930 में, 1929 में। तो उनको जो नोबल प्राइज लिटरेचर में मिला था वो मिला था उनको 1932 में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, विल नो वन टेल मी वाट सी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटी नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग एगो। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं। ओके, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बन जाती हैं आपके हर एग्ज़ाम के, तो चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी। द सॉलिटरी रीपर से ली गई हैं कि 3 Years सी क्रू या फिर माइकल या फिर एन इवनिंग वॉक। तो फ्रेंड ये जो लाइनें हैं ये ली गई हैं आपकी सॉलिटरी रीपर से। किससे ली गई हैं? सॉलिटरी रीपर से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज रिटन बाय। डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज रिटन बाय। ये जो वर्क है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? फॉकनर द्वारा या फिर आर्थर मिलर द्वारा या फिर ओनेल द्वारा या फिर हेमिंगवे द्वारा। तो फ्रेंड ये जो वर्क है ये लिखा गया है आर्थर मिलर द्वारा। किसके द्वारा? आर्थर मिलर द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में किसने ये वर्ड कहे हैं? मिल्टन वाज ऑफ द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट, है ना। तो टिलियर्ड ने, कॉलरिज ने, विलियम ब्लैक ने या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये कही है विलियम ब्लैक ने। किसने कहे हैं? विलियम ब्लैक ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। The sounding cataract haunted me like a passion. The sounding cataract haunted me like a passion. These lines occur in the poem. ये जो लाइनें हैं, मतलब ये जो पोएम की लाइनें, कौन से पोएम की लाइनें हैं? रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द टेबल टर्न, द रिवर डेडन या फिर टिंटन अबे। तो ये जो लाइनें हैं फ्रेंड ये ली गई हैं किससे? टिंटन अबे से। और टिंटन अबे किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग द लाइन।
द वेव्स थंडर ऑन द शोर, ये जो लाइनें हैं, द वेव्स थंडर ऑन द शोर, ये कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच को शो करती हैं? पर्सनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, या फिर हाइपरबोल, या फिर मेटाफर। तो फ्रेंड ये दर्शाते हैं किसको? पर्सनिफिकेशन को। द वेव्स थंडर्स ऑन द शोर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट ए प्ले रिटन बाय, मतलब कि जब मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, है ना, तो उस स्थान पर राइटिंग ऑफ कास्ट लिखा जा रहा था। प्ले किसके द्वारा लिखा जा रहा था? पिंडो द्वारा, आर्थर जोन्स द्वारा, या फिर रॉबर्टसन द्वारा, या फिर इब्सन द्वारा। तो फ्रेंड ये जो लिखा जा रहा था, ये लिखा जा रहा था इब्सन द्वारा। किसके द्वारा? इब्सन द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवेल वी कम अक्रॉस ए कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर मिकाबेर, ये जो कैरेक्टर मिस्टर मिकाबेर है, ये चार्ल्स डिकेंस का कोई नॉवेल है, उसका ये कैरेक्टर है, तो वो कौन सा नॉवेल है? ए टेल ऑफ टू सिटीज, डेविल कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या फिर ओलिवर ट्विस्ट। तो ये जो है, ये किसका है फ्रेंड? तो ये है चार्ल्स डिकेंस की कौन सी नॉवेल्स का? तो ये है डेविड कॉपरफील्ड का। किसका है? डेविड कॉपरफील्ड का ये कैरेक्टर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड, ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन है। टू यूज अनदर पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे के थॉट्स को यूज करता हो, किसी दूसरे के थॉट्स को चुरा करके कोई राइटिंग करता हो, तो उससे क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म बोलते हैं, या पैंथिज्म, या फिर सिलोलिज्म, या फिर पैरोडी। ठीक है, पैरोडी मीन्स आपको पता ही है कि नकल करना होता है किसी की। ठीक है, मतलब कि किसी को मतलब कोई भी सॉन्ग हो उसकी पैरोडी कर देना, उसकी आलोचना कर देना। ठीक है, और जो प्लेगरिज्म होता है, यही होता है आपका कि कोई दूसरे के थॉट्स को चुरा करके अपने थॉट्स बना के लिखना, वो होता है प्लेजरिज्म। पैंथिज्म क्या होता है? मतलब जो पन मीन्स क्या होता है? आल थेइज्म मीन्स होता है भगवान, जो भगवान पर विश्वास, मतलब कि जो आल पर विश्वास रखता हो। थेइज्म मीन्स क्या होता है? विश्वास करने वाला। ठीक है, सिलोलिज्म होता है क्या है? सिलोलिज्म मीन्स होता है जो मतलब कि कोई चीज़ दर्शा करके कोई बात बताई जाए, कोई संदेशा अगर कहना है तो उसके कोई वो बना दिए जाए, चित्र बना दिए जाए, इस टाइप से उसको बता करके कोई चीज़ दर्शाना, वो होता है सिलोलिज्म। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए फ्रेज कॉइंड बाय, जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, ये जो फ्रेज है, ये किसके द्वारा कहा लिया गया है? ड्राइडन के द्वारा, या फिर कॉलरिज, टी.एस. इलियट, या फिर आर्नोल्ड के। तो ये कॉइन किया गया है किसके द्वारा? कॉलरिज के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चौसेरियन स्तंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेज, चौसेरियन स्तंजा या फिर राइम रॉयल के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा स्तंजा है? कितनी लाइनों का होता है? 7 लाइन्स, 8 लाइन्स, 9 लाइन्स, या फिर 4 लाइन्स। तो फ्रेंड जो चौसेरियन स्तंजा है वो बोला जाता है 7 लाइन्स, उसको हम राइम रॉयल के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द लिटिल मैन, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी ए एन, जो द लिटिल मैन एक वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया है? गाल्सवर्दी के द्वारा। तो ये क्या, कौन सा वर्क है? पोएम है कि नॉवेल है कि प्ले है, या फिर ये वन एक्ट प्ले है? तो फ्रेंड ये क्या है? द लिटिल मैन, तो ये है आपका एक क्या? ये है आपका एक वन एक्ट प्ले। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए सडन एंड ridiculous descent from the exalted to commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for a noble or pathetic achieves at the ludicrous, is best expressed by the term। ए सडन, कोई अचानक से क्या हो जाए, कोई किसी प्लेस पर अचानक से
कोई हंसी मजाक की सीन आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब स्पेशली जैसे कोई राइटर स्टारविंग हो रही है, नोबल पैथेटिक अचीव्स हो गया, मतलब हंसी मजाक, लुडिक्रस हंसी मजाक, तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस किस पर शो करता है, कॉमिक रिलीफ होता है, या फिर बैथोस होता है, या फिर मेलोड्रामा, या फिर पैराडॉक्स होता है। तो ये होता है आपका क्या, कॉमिक रिलीफ। मतलब कोई सीरियस सीन चल रहा होता है और उसके बीच में कोई एक कॉमिक रिलीफ, मतलब मतलब कि कॉमेडी करने वाला इंसान आ जाता है, कॉमेडी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवरेन। Who among the following फर्स्ट पोएट लॉरिएट अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवरेन के द्वारा जो फर्स्ट पोएट लॉरिएट किए गए थे वो कौन थे। बेन जॉनसन, रॉबर्ट सऊदी, ड्राइडन, या फिर वर्ड्सवर्थ। ओके, तो वो थे आपके कौन, बेन जॉनसन, सबसे पहले ये पोएट लॉरिएट किए गए थे। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, बेन जॉनसन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज़ बीन क्वाइंड बाय, जो ये टर्म था या फ्रेज था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। एजरा पाउंड, वाल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, या फिर आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा। तो ये क्वाइन किया गया था फ्रेंड किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। टिक द करेक्ट एक्सप्रेशंस, मतलब कि इसमें जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस नहीं है, यहाँ पे है प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन किसके अकॉर्डिंग, मतलब जो सेंटेंस में है किसके अकॉर्डिंग सही है गलत है। आई एम फेड विद यू, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड ऑफ यू, या फिर आई एम फेड ऑफ विद यू, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन है बी, आई एम फेड अप विद यू। ओके, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। इसमें भी बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लुक बिफोर यू, या फिर डू यू बिफोर यू वर्क, या फिर लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू एंड देन लीव। तो फ्रेंड ये होता है लुक बिफोर यू लीव। ओके, ये आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। 122 से जो 125 तक के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। देखिए, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, नो एरर। क्या है, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, नो एरर। देखिए, जब भी बोथ आता है सेंटेंस में, तो बोथ के साथ कभी भी हम नॉट या नो नहीं यूज करते। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट लगा हुआ है, और नॉट यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, इसको अगर रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर है। ओके, तो ये बात आप याद रख लेंगे कि बोथ के साथ कभी नॉट या नो नहीं आता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर, नो एरर। इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर। अब देखिए इसमें क्या लगा है, इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर। ओके, देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है, ही हैज़ नॉट रिप्लाइड माई लेटर। तो देखा जाए तो हैज़ के अनुसार रिप्लाइड भी सही है, और इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज़ नॉट रिप्लाइड, तो ही के साथ यहाँ पे माई लेटर नहीं होगा, क्या होगा, हीज लेटर होगा। ओके, सो राइट किस में एरर है, सी ऑप्शन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें कौन सी किस पार्ट में एरर है, तो देख लेते हैं। देखिए क्या है, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस, अब यहाँ पे दो बार हैव नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को।
आज का लास्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि वह इंटरेस्टेड नहीं है किसमें, गेम्स एंड स्पोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही इज नॉट, ही टोल्ड मी ही इज नॉट, तो यहाँ पे इज नहीं लगेगा, क्या है, ही इज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा देखा जाए तो पास्ट में है, तो जब पास्ट में है तो इधर भी क्या आएगा, पास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, सो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। ओके, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड, ये थी हमारे आपके फुल मॉक टेस्ट, आज से आपका कंप्लीट हो चुका है। 125 क्वेश्चंस इसमें हम लोग पढ़े हैं पूरे विद एक्सप्लेन के साथ। ओके, तो कैसी लग रही क्लास, आप ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, और अगर अच्छी लग रही है तो आप ये भी बताएं कि कंटिन्यू करें या नहीं, या फिर दूसरे टॉपिक पे हम लोग पढ़ें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।